हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। जय जगदम्ब। जय ओम यामा। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम हम चर्चा कर रहे थे। 6 प्रकार के सर्वथा हमें त्याग कर देना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अब देखिए, यहाँ एक बात बहुत समझने की जरूरत है। कर्मयोगी परमात्मा को हमने अपने से पृथक मानता है। जो कर्मयोग करने वाले हैं वह अपने को पृथक मानता है। जैसे 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है और उसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी वह परमात्मा से खुद को अलग मानता है। अब ये कैसे हो सकता है? भगवान से अलग कोई है ही नहीं, सब भगवानमय ही है। लेकिन सब अपने अपने माने स्वतंत्र है। तो 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान आइए ये कह रहे हैं। ये 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। क्या है? अभ्यासेऽपि असमर्थः असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यहाँ कह रहे हैं, इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस द regulations of bhakti yoga, then just try to work for me, because by working for me you will come to the perfect stage। अब देखिए, 18 अध्याय का सांख्य योगी सदा अभेद मानता है ना। अब 18 अध्याय के 20वें श्लोक में अभेद माने भेद नहीं है। अभेद माने हम और परमात्मा एक ही है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सब परमात्मा है और सब परमात्मा है, यो जो मानता है वही सच्चा ज्ञान है। दैट नॉलेज बाय विच ऑन undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms. You should understand to be in the mode of goodness। तो कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करता है, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। कर्मयोगी प्रकृति को और प्रकृति के पदार्थों को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा उसको। तो 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। The Supreme Lord is situated in everyone's heart of Arjuna and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy। तो सांख्य योगी भी क्या करते हैं? सांख्य योगी ब्रह्म के सत्ता सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता है। सांख्य योगी अलग कह रहे हैं, ये अलग अलग मत हैं। अंत में तो सब इकट्ठे ही हो जाएंगे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। क्या कहते हैं कि भाई किसी की भी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। वही परमात्मा सब कुछ है। प्रकृत्यैव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing actually sees. जो देखता है वही देखता है जो परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, उसके सिवाय किसी की भी सत्ता नहीं है. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. अब कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है. सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है. इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है. ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता. जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है तो वह यदि ठीक रास्ते होकर वहां से पूर्व दिशा में जाता रहे तो अमेरिका पहुंच जाएगा और पश्चिम की चलता रहता भी अमेरिका पहुंच जाएगा. वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधना प्रणाली से परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहेगा, माने कोई भी दिशा में आप पकड़ लो, पहुंचना तो है ही है. रास्ते अलग अलग हैं, पश्चिम जाओ पूर्व जाओ, लेकिन जाना तो वहां है. तो वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंचना है. जैसे आगे कहा कि सारी नदियां बहती हुई अंत में सागर को मिल जाती है. भले कोई अलग अलग रास्ते से आती हो, अलग अलग जगह से आती हो, लेकिन अंत में तो सागर को ही मिलती है. सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from the analytical study of the material world. Sankhya, thus those who are actually learned say that the who applies himself well the one of these paths achieves the result of both. तो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. तो कोई भी मार्ग ले लो, सांख्य का ले लो, योग का ले लो, अंत में मिलना तो भगवान को ही है. आज यहीं विराम देंगे और कल गीता जी के अधिकारी कौन है या गीतोक्त सांख्य योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा करेंगे. आइए अब भगवान का भजन गा के समाप्त करेंगे कथा को. मने मुश्किली जारे पड़े प्यारे तने याद करूं. मने मुश्किली जारे पड़े प्यारे तने याद करूं. सुख माहूं विसरूं तने दुख माहूं याद करूं. अने सुख माहूं विसरूं तने दुख माहूं याद करूं. मने मुश्किली जारे पड़े प्यारे तने याद करूं. हरे कृष्ण राधे गोविंदा. जय जगदम्ब जय उमिया माँ.
अब तो माँ के सिवाय और कोई नहीं। माँ के चरणों में यह अंतिम पड़ाव है। कठिनाइयों में भगवान को याद करना यही अपना धर्म नहीं, हर समय हर पल उसी को याद करते रहो। उनके स्मरण से हमारे सब दुख कट जाते हैं भाई। मूडी हो जा रे बेपैसानी, मूडी हो जा रे बेपैसानी, बनी जाऊं चारे बहु अभिमानी, बनी जाऊं चारे बहु अभिमानी। जारे खावा ना सांसा पड़े, जारे तने याद करूं, जारे खावा ना सांसा पड़े, तारे तने याद करूं। मुझे मुश्किल जारे पड़े, जारे तने याद करूं, मने मुश्किल यारे पड़े, यारे तने याद करूं। हे जगदम्ब, हे मैया, हे बाहिरावाणी भगवती, हे माँ, हे माँ, अब तो दर्शन दो मैया। साथे हो जा रे बेसंगाती, साथे हो जा रे बेसंगाती, गज गज फूल त्यारे मारी छाती, गज गज फूल त्यारे मारी छाती। यारे करला मरवू पड़े, यारे तने याद करूं, यारे एक लड़ा मरवू पड़े, यारे तने याद करूं। मने मुश्किल यारे पड़े, यारे तने याद करूं। अने सुख माऊं विसरूं तने, दुख माऊं याद करूं। मने मुश्किल यारे पड़े, यारे तने याद करूं, यारे तने याद करूं। इस जगत का नियम है प्रभु, स्वार्थ के बिना कोई प्रीति नहीं करता। जब दुख में कष्ट में होते हैं तो हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, गुरु जी के शरण में, माँ के शरण में, संतों के शरण में जाते हैं। लेकिन इस भजन का भाव यही है कि नित्य इसको अपना खुराक समझकर मंदिर जाते रहो, गुरु जी के चरणों में, संतों के चरणों में जाते रहो, महानुभावों के चरणों में जाते रहो, बस मंगल ही होगा। बस जगदम्बा की कृपा होगी, सब मंगल होगा। जय भगवती, जय गीता मैया की जय। राधे राधे, गोविंदा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। गोविंदा गोविंदा।